जब रामावतार में बाली सुग्रीव दोनों भाई थे, बाली को मार दिया। तो जब बाली को मार दिया तो दुश्मनी तो बाल सुग्रीव में थी, परंतु मारा किसने? राम ने। बाली भगवान को विरोधी कभी भी नहीं समझता था, ना भगवान को उसने कभी भी एक बात भी कही थी। राम की तो वो नित्य प्रतिदिन पूजा क्या करता था, भगवान को बहुत भाव से मानता था, परंतु भगवान ने सुग्रीव को छोड़ दिया, बाली को मार दिया। सुग्रीव के कहने से राम जी ने बाली को मार दिया। और जब बाली को भगवान ने मार दिया, क्योंकि बाली को ये वरदान था कि जो वीर वन से युद्ध करेगा तो उसका आधा बल बाली में ही चला जाएगा, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली को एक पेड़ के ओर से छिप कर के मार दिया है। जब भगवान ने मार दिया तो बाली ने भगवान से एक ही निवेदन किया, एक ही प्रश्न किया, प्रभु आप तो समदर्शी कहलाते हो, आपने मुझे क्यों मार दिया? क्योंकि मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। प्रभु यदि आप दुख भी देते हो ना, तो दुख का भी कोई ना कोई कारण होता है। आपने मुझे मार दिया तो इसका कारण क्या है? कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा। प्रभु दुश्मनी तो हमारे दोनों भाइयों में थी, आप तो समदर्शी कहलाते हो, आप उस सब भक्तों को बराबर नजर से देखते हो, फिर आपने मुझे क्यों मार दिया? मैंने तो आपको कभी भी कुछ नहीं कहा। तो भगवान ने कहा, अनुज शत्रु वधु भगनी सुत नारी सुन सक कन्या सम ये चारी। तुमने सबसे बड़ा अपराध यही किया कि अपने छोटे भाई की पत्नी को, जो पुत्र वधु के समान होती, छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के लिए बहू के समान होती, तो तुमने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, ये सबसे बड़ा तुमने अपराध किया है। तो बाली ने कहा, प्रभु लेकिन ये नियम तो मनुष्यों में चलते, हम तो बंदर है ना, हम तो कभी है, ये बंदर में नियम नहीं चलते, हम तो बंदर हैं। भगवान कहे हुए वचनों में फंस गए और भगवान ने कहा, महाराज अगर आपकी इच्छा हो तो जो बाण जैसे हमने मारा है ना, उसको वापस भी हम कर लेंगे। तो बाण कहता, नहीं सरकार आपको वापस नहीं करना। क्यों? क्योंकि आज आपके हाथों से मेरी मृत्यु हुई है, और अगर हम वापस भी करा देंगे तो अगले जन्म में या इसी जन्म में पता नहीं किसके हाथों से मेरी मृत्यु हो, क्योंकि आप जिसे मारते हैं उसको स्वर्ग का धाम प्राप्त होता है, इसलिए हम आपके ही हाथों से मरना चाहते हैं। इसी प्रकार से कालिया नाग भी कृष्ण से बहुत प्रश्न करता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। अब देखिए भगवान कालिया नाग का कैसे उद्धार करते हैं। गोकुल के धमच में ही यमुना तट पर, अयोध्या में सरयू नदी है और गोकुल में यमुना तट पर, और कालिया नाग कहता, प्रभु इसमें मेरी गलती नहीं है, तेरा तुझको पड़ क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कालिया नाग ने भगवान से निवेदन किया, सरकार सर्पों को भी आपने बनाया है और विष भी तो आपने ही भरा है ना, तो इसमें आपकी गलती कि मेरी गलती? अगर 2 बूंद भी अमृत भर देते विष की जगह पर, आप खुद देखते हो, मैं खुद अपने स्वभाव से परेशान हूँ। लोगों की नजर अगर हमारे ऊपर पड़ जाती है ना, तो लोग मेरा मुंह कुचल करके मुझे फेंक देते हैं, लोग मुझे मार डालते। क्या मुझे अच्छा लगता? मुझे खुद कष्ट होता है, लेकिन क्या करें, इसमें तो आपका ही दोष है सरकार। अगर अमृत भर देते विष की जगह पर, तो आज दुनिया में मेरी भी पूजा होती, लोग मुझे भी प्रेम से बुला करके दूध पिलाते। इसमें तो आपकी गलती ना, मेरी तो कोई गलती नहीं है। और जब आपने मेरा ऐसा स्वभाव ही बना दिया प्रभु, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं, जो कुत्ता होते हैं, कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। 2 प्रकार के कुत्ता होते हैं। आप देखते हो पालतू कुत्ता की तो सब इज्जत करते हैं, लेकिन जो फालतू कुत्ता होता है वो किसी के घर में रोटी भी नहीं पाता, दर-दर की ठोकरें खाता रहता, बेचारा जूठन ही खाता, फिर भी लोग उसको खाने नहीं देते हैं। और जो पालतू कुत्ता होता है, लोग उसका सम्मान भी करते हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री बड़ा आदमी हो, उसके साथ उसका पालतू कुत्ता आ जाए, तो व्यक्ति को बैठने के लिए एक बार स्थान नहीं देंगे, पालतू कुत्ता को बैठने के लिए स्थान देंगे। कालिया नाग ने बड़ा अच्छा संवाद किया, सरकार ये दुनिया में जो कुछ भी बनाया सब आपने ही बनाया है। अगर आप
विष की जगह पर अमृत भर देते ना, तो दुनिया में लोग मुझे भी अपने घर में बुलाते, मुझे भी पालते, मुझे भी दूध पिलाते। मैं खुद परेशान हूँ, लोगों की अगर नजर भी पड़ जाती तो दूध महाराज देने की बात अलग रखो, लोग मेरा मुंह कुचल देते और उसको फेंक देते हैं। इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं, भगवान मजबूर हुए। तो भगवान कहने लगे महाराज मैं सब कुछ तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप यहाँ पर रहते हो और आपके विष से ये जमुना जी का पूरा जल दूषित हो गया है। मैंने आपके रहने के लिए स्थान भी तो बनाया है ना, आप वहीं पर जाइए। रहने के लिए स्थान कहाँ बना? बोले रमणक द्वीप। रमणक द्वीप में आप जाइए। भगवान ने कहा मैंने आपके लिए ये सुंदर सा स्थान बनाया, वहां पर जाकर के विराजमान हुए। तो कालिया नाग ने कहा सरकार अगर हम वहां चले भी जाएंगे तो आपका जो वाहन है गरुड़ ना, वो गरुड़ मुझे मार करके खा जाएगा, गरुड़ के डर से हम नहीं जा रहे हैं। भगवान ने कालिया नाग से कहा गरुड़ किसी को भले ही खा ले लेकिन तुमको नहीं खाएगा, तुमको नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि आपके फन पर हम नृत्य करके जो अपने चरणों की मोहर लगा दिए हैं ना, इस मोहर को जाकर के गरुड़ को दिखा देना, वो तुमको मारेगा नहीं। भगवान कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आ रहे हैं। और इसके बाद में जो कालिया नाग था वो रमणक द्वीप चला जाता है। और जब रमणक द्वीप गया तो अभी से जमुना जी का जल शीतल हो गया, जमुना मैया का जल। और जब आते हुए बांके बिहारी को सब लोगों ने देखा कि भगवान फन पर नृत्य करते हुए आ रहे हैं, नाग की पत्नियां भगवान की दिव्य आरती करती आ रही हैं, सभी बड़े प्रसन्न हुई। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बाल गोपाल सभी प्रसन्न हुए। और तभी से कालिया नाग वहाँ से चला जाता है। जमुना मैया का जो जल दूषित था वो पवित्र हो गया, उसमें सुंदर सुंदर से पुष्प खिल गए। और उसी यमुना तट पर भगवान सखियों के साथ में, श्री राधा रानी के साथ में महारास क्रीड़ा करते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए सभी एक लाइन मेरे साथ में मिलकर के गाएंगे और इसके बाद में हम लोग बहुत ही संक्षेप में रास क्रीड़ा फिर रुक्मिणी मंगल की कथा को श्रवण करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोली बांके बिहारी